लुका मॉड्रिच ने मारा था 55 मिनट में गोल अगेंस्ट इटली। उस समय लगा था भाई बिकमिंग द ओल्डेस्ट प्लेयर एवर टू स्कोर इन द यूरोज, और ऑफ कोर्स ओनली सेकंड टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने मारा है इन 4 डिफरेंट यूरोज एडिशंस गोल। तो डेफिनेटली क्रोएशिया का ही नाइट होने वाला है और क्रोएशिया गोइंग टू प्रूव कि येट अगेन दे आर टूर्नामेंट टीम क्यों हमेशा के जैसे। लेकिन नहीं, इट वाज हार्ट ब्रेक। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो क्या ये मॉड्रिच का था लास्ट गेम एवर जो हमने देखा इन द क्रोएशियन नेशनल टीम जर्सी या स्पेशली यूरोज में। मे बी यस, क्रोएशिया ने ड्रॉ किया अगेंस्ट इटली और हार्ट ब्रेक फेस किया है मॉड्रिच एंड टीम ने। लुक्स लाइक इट विच मे नॉट बी इनफ फॉर देम टू टेक टू द सेकंड स्टेज। अभी लेकिन रुकेगा, वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू नो द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। लेकिन यू हैव टू गिव इट टू डोनारुमा। डोनारुमा ने यस कंसीड किया वो गोल मॉड्रिच से, लेकिन लेट्स बी रियल वो था जस्ट अ फ्यू सेकंड्स आफ्टर उन्होंने किया था ग्रेट पेनल्टी सेव। यस, मॉड्रिच ने मिस किया था पेनल्टी, जो लग रहा था उस समय मॉड्रिच द गोट वुड बी द विलन फॉर क्रोएशिया, लेकिन दैट वुड हैव बीन हार्श। इधर वेज डोनारुमा का पता है क्या है स्टैट? लास्ट 7 पेनल्टी जो उन्होंने फेस किया द यूरोज, भाई उन्होंने जस्ट कंसीड किया 2 बार। तो कहीं ना कहीं ही डिडंट डिजर्व टू बी लूजिंग साइड में, राइट? दैट इज फॉर श्योर। लेकिन रियल हीरो वो नहीं थे यार, कम ऑन। द स्टोरी ऑफ द नाइट वाज ज़काग्नी। यस, ज़काग्नी केम ऑन लेट। कुडोस टू स्पेलेटी ऑफ इटली, और क्यों मैं बोलना चाहूंगा इन जस्ट अ मिनट। लेकिन जस्ट 40 सेकंड बाकी था जो ज़काग्नी ने स्कोर किया था वो कलर विनर and a good one at that for sure of stoppage time। तो कहीं ना कहीं इटली में मेंटालिटी तो लग रही है, and of course with that strike and equalizer वो फिनिश करते सेकेंड इन द ग्रुप ऑफ डेथ एंड आर जस्ट वेटिंग फॉर स्विट्जरलैंड जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई है इन द राउंड ऑफ 16। तो यू नेवर नो, दे माइट गो फार आफ्टर ऑल, गेट अगेन डिफेंडिंग चैंपियंस आफ्टर ऑल, याद रखिए। लेकिन क्यों स्पेलेटी को ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए इन ओपिनियन। यस, इट वाज अ गेम ऑफ 2 हाफ। अप अंटिल जब गोल आया था क्रोएशिया का, तब तक क्रोएशिया ही कंट्रोल करी थी गेम, ऑल्दो इटली ने चांसेस काफी क्रिएट किए थे। ऑन द अदर हैंड उसके बाद में इट वाज ऑल इटली एब्सोल्युटली। और उन्होंने एक्चुअली वेट एंड वॉच नहीं किया, उन्होंने चेंज किया टाइम एंड अगेन इन द मैच। ही वाज ट्राइंग समथिंग न्यू। उन्होंने शुरू किया था 3-4-3 से, देन ही वेंट टू अ 3-5-2, came to a 4-3-3। उस समय थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था क्योंकि दारमिया wasn't working as a left full back। पता नहीं क्यों डिमार्को की took off rather, लेकिन in the end उन्होंने वो रियलाइज किया, got on to attacking wing backs and change back to what Italy probably does well in my opinion, वो है 3-4-3। और वही प्रूव किया कॉस्टली फॉर क्रोएशिया जो लेट्स बी रियल शुड हैव डन बेटर पहले इन द टूर्नामेंट। और ये हुआ है टू बी ऑनेस्ट इटली का सेकंड टाइम है इन द टूर्नामेंट जो उन्होंने वापस आया है, नॉट टू काइंड ऑफ लूज पॉइंट्स, अ कमबैक सेकंड टाइम इन 1 यूरोज इन अ ग्रुप स्टेज। वेल, एंटायर हिस्ट्री ऑफ इटली में वो खाली 2 बार हुआ है। सो दिस इज समथिंग स्पेलेटी को देना चाहिए क्रेडिट येट अगेन ओपिनियन, चेंजिंग द मैन मैनेजमेंट मेंटालिटी ऑफ द टीम जो हमने देखा इन द लास्ट यूरोज एज वेल। तो आई थिंक इटली को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, बट ऑन पेपर इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नहीं लग रही, वो भी एक फैक्ट है। हम आएंगे दूसरे टीम को, यस स्पेन पर भी बात करेंगे फॉर श्योर, बट क्रोएशिया का मीनवाइल भाई कम ऑन, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक इन अ लॉन्ग टाइम जब उन्होंने एक भी ग्रुप मैच जीता नहीं है। आई थिंक सेकंड टाइम ओवरऑल। तो लेट्स बी रियल, डू दे डिजर्व इट? उनके टीम सिलेक्शंस में भी इश्यूज थे ना ओपिनियन। पेरिसिच कहां थे? वेयर वाज सोजा अगेन? क्यों ग्वार्डियोल को खिलाया जा रहा है एज लेफ्ट बैक इन 2 आउट ऑफ 3 मैचेस? मतलब देयर आर इश्यूज डिफेंसिवली। ये देखो सेकंड टाइम है जब क्रोएशिया हैव कंसीडर्ड अ लास्ट मिनट गोल ऑलमोस्ट अल्बानिया के साथ हुआ था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो इवन स्कोरिंग में प्रॉब्लम है। इफ यू नीड अ 38-year-old Modric to actually do that, the oldest ever in Euros remember to score, तो I think there is an issue कहीं ना कहीं। maybe just Croatia miss out करेगी in that round of 16, but अभी in the waiting है। क्रोएशिया और इटली itself काफी क्लोज मैचेस देखे हमने ओवर द इयर्स, लास्ट 4 बार इंक्लूडिंग दिस वन आई थिंक उन्होंने ड्रॉ ही किया है। तो दे हैड टू मेक श्योर कि भाई वो पहले के मैच में ज्यादा करे जो उन्होंने फेल किया। तो आई डोंट थिंक दे रियली डिजर्व, लेकिन काफी और टीम से उसके बारे में बात कर सकते who also do not deserve। तो it is a tournament after all, तो you just never know। Meanwhile, smooth sailing by Spain भाई, मतलब ऑलरेडी जीत गए थे वो लोग द ग्रुप, राइट? क्योंकि हेड टू हेड में इटली के साथ जीते थे। लेकिन व्हाट इज दिस? एक और विक्ट्री जब उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा टीम चेंज किया, काफी लोग को रेस्ट किया, मतलब कुडोस टू देयर मैनेजमेंट, देयर स्क्वाड ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने विक्ट्री लिया वापस। तो मेंटालिटी भी बोलना चाहूंगा। फरहान टोरेस ने स्कोर किया। मीनवाइल यस, व्हाइल यू से ही इज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर एट बेस्ट,
आपको पता है नए मैनेजर के अंडर फेरान टोरेस अगर आपके गोल्स और असिस्ट जोड़ लिए जाए ना तो आप हो सबसे सक्सेसफुल स्पेन प्लेयर इन दिस रेजिम। वाओ व्हाट इज दैट। लेकिन डानी अल्मो जो खुद सब्स्टिट्यूट जैसे आए थे एज अ चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग, आज लुक्स लाइक इट ही इज आल्सो इन द कॉन्वर्सेशन क्योंकि उन्होंने दिया असिस्ट और वो असिस्ट था उनका चौथा इन यूरोज एंड दिस इज ओनली सेकंड टू सेस फैब्रिगास इन ऑल टाइम स्पेन इन यूरोज। व्हाट इज दैट अगेन। दैट इज व्हाट आपको प्रूव करता है कि क्या स्क्वाड है भाई। क्योंकि आप देखो ग्रिमाल्डो भी जो आए थे आज, जो मीनवाइल वुड हैव डिजर्व टू स्टार्ट, लेकिन कुकुरेया ने बहुत अच्छा किया था पहले, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई कुकुरेया शुरू करे थे। लेकिन ग्रिमाल्डो आने के बाद एज अ स्टार्टर ही क्रिएटेड 5 चांसेस माइंड यू फ्रॉम लेफ्ट बैक, और वो है आई थिंक स्पेन के हिस्ट्री ऑफ द यूरोज में हाईएस्ट एवर। मतलब दैट इज द लेवल ऑफ स्क्वाड आपकी है। तो भाई क्लियरली डू यू अग्री कि स्पेन इज द फर्म फेवरेट्स डिस्पाइट अभी आई नो थर्ड गेम ऑफ द ग्रुप बाकी है फॉर मेनी अदर टीम्स। खाली ग्रुप ए ग्रुप बी का हमने देखा है आज, लेकिन क्या होने वाला है। यस क्रोएशिया तो वेट करिए भाई, इंग्लैंड से पूछ रही है भाई प्लीज प्लीज मार दो, काफी सारे गोल्स मार दो अगेंस्ट स्लोवेनिया, क्योंकि ओनली देन प्रोबब्ली दे माइट क्वालिफाई एज द वन ऑफ द बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स इन द टॉप 4 जो है, जो हो सकते हैं क्वालिफाई, रिमेंबर। लेकिन इंग्लैंड आर प्लेइंग द वे दैट दे प्लेइंग, आई डोंट सी वो होने वाला है। आप बोलिए द प्रेडिक्शंस इन द चैट हो जाए। ऑफ कोर्स यहां पर द बिग क्वेश्चन, विल कोल पामर प्ले? सुनने मारा नहीं, सुनने मारा है कॉनर गैलेगर, यस अपना कचरा खेलेगा, गैलेडॉग विल बी प्लेइंग एंड नॉट कोल पामर। तो कहीं ना कहीं फिर से डिफेंसिव अप्रोच, नॉट श्योर अबाउट इट। यस टॉप शायद करेंगे ग्रुप अभी भी, लेकिन आई कैन सी अ पोटेंशियल अपसेट इन टर्म्स ऑफ अ ड्रॉ। इन द अदर मैच ऑफ कोर्स यहां पर डेनमार्क लेने वाली है सर्बिया को, तो वहां पर आई सी अ डेनमार्क विन, क्योंकि सर्बिया हैज बीन डिसअपॉइंटिंग, लेट्स बी रियल अबाउट दैट। वन ऑफ द लोएस्ट एक्सजीज फॉर दैट सेट ऑफ स्ट्राइकर्स, जैसे इंग्लैंड का भी है, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट ग्रुप डी में क्या होने वाला है? यस भाई नो प्रॉब्लम विल बी देयर, लेकिन क्या नेदरलैंड्स बीट कर सकती है ऑस्ट्रिया को? रिमेंबर लास्ट मैच में नेदरलैंड्स वर ड्रॉप्ड। आई वुड से अगेन यस ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले फ्रांस एंड नेदरलैंड्स यू कैन से कहीं ना कहीं फ्रांस वाज द बेटर टीम, लेकिन नेदरलैंड्स क्लियरली ड्रॉप की गई थी विद द गोल डिसअलाउड। लेकिन क्या वो स्कोर कर सकती है अगेंस्ट ऑस्ट्रिया? बिकॉज दैट इज व्हाट वुड कीप देम टॉप ऑफ ग्रुप डी रैदर, जो अभी तक है। मीनवाइल फ्रांस स्कोर ही कर सकती है क्या? अभी तक उनके बढ़िया स्क्वाड ने स्कोर ही नहीं किया है। दे आर प्लेइंग पोलैंड, जो हैव गॉन थ्रू 2 लॉसेस, दे वुड लाइक टू कम बैक विद एटलीस्ट 1 पॉइंट इफ नॉट मोर। विद एम्बापे यस द टर्टल विल बी बैक, प्रीटी श्योर वो लोग विक्ट्री लेंगे, नहीं क्या? मुझे तो लगता है अनफॉर्चुनेटली नेदरलैंड्स ऑस्ट्रिया विल बी अ ड्रॉ, वेयर फ्रांस जीतेगी विद पोलैंड बीइंग अ डिसअपॉइंटिंग टीम येट अगेन इन अ मेजर टूर्नामेंट। आप लोग बोलिए द चैट, क्या आप देखो अगेन मे बी एंगोलो कांटे गेटिंग अ थर्ड मैन ऑफ द मैच बैक टू बैक, या ऑन द अदर मैच क्या आप देखोगे फाइनली नेदरलैंड्स क्लिकिंग द वे दैट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप लोग डेफिनेटली बेल आइकन भी दबाइए सो दैट यू जॉइन अस व्हेन वी आर लाइव। लेकिन अभी तक इतना ही है। अगेन लेट्स होप एंड प्रे कि मॉडरिच का लास्ट गेम नहीं था ऑफ हिज करियर, स्पेशली द यूरोज, लेकिन दैट इज व्हाट फुटबॉल गिव्स अस। दैट स्ट्राइक इन द ग्रुप ऑफ डेथ। आज एक और ग्रुप ऑफ डेथ देखेंगे फॉर श्योर। यस इट इज, ब्रिंग इट ऑन। एंड इतना ही है। ऑलवेज द फैन चैनल फॉर सी, वी विल बी देयर, यू नो द ड्रिल। ऑफ कोर्स दूसरे चैनल पर भी बवाल मच रहा है इन द क्रिकेट, वेट एंड वॉच।